बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत। मोटरवे पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत का मोटरवे पुलिस को एम टैग के बगैर इंटर होने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG मोटरवे ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करवा दिया है, मजीद मोहलत नहीं चाहिए। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस का जामे क्लॉथ मार्केट पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा जब्त। ताजरों की हंगामा आराई, MA जिनार रोड पर एहतजाज, शदीद फायरिंग और पुलिस पर पथराव, 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP साउथ का कहना है कि गैर कानूनी अशिया की इतला पर छापा मारा गया। कस्टम एहलकार वारंट के साथ आए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की फायरिंग से नौजवान अरसलान की हलाकत का मुकदमा औरंगी टाउन में दर्ज कर लिया गया। मकतूल के चचा की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पहली ओपोजिशन है जिसने मार्च की 4 माह पहले कॉल दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ओपोजिशन पर वार। NA 133 में नून लीग ने हशर देख लिया। शाइस्ता परवेज को सिर्फ 10% वोट मिले। कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सियालकोट का वाक़या काबिल मुज़म्मत है। पूरी कौम आए और शरपसंदी से निमटने का अहद करे। श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के इजाज़ में तकरीब आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल की हाई कमिश्नर से प्रियंका कुमारा की ताज़ियत। कहते हैं, सियालकोट वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। पाकिस्तानी अवाम मुश्किल की इस घड़ी में प्रियंका कुमारा की फैमिली के साथ है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की पेशी। अदालत ने राना शमीम को पीर तक के लिए असली बयान हल्फी जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पीर तक असल बयान हल्फी जमा नहीं करवाई गई तो चार्ज फ्रेम होगा। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ओपोजिशन के पास इस्तीफे और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। रहनुमा नून लीग शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, जब तक आईनी निज़ाम में मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी तब तक मामलात ठीक नहीं होंगे। हमें जरदारी साहब के डट कर मुकाबला करने के बयान से कोई खतरा नहीं। हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए तीसरा नैब ऑर्डिनेंस जारी किया। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च की कॉल देना नाकाबिले फ़हम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन पर सख्त तनकीद। कहते हैं, PDM इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। ओपोजिशन को अपने मनफी रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए। सियासतदानों को कौमी दिन के मौके पर मुफादात चमकाने की कोशिश जेब नहीं देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून साजी के खिलाफ शहरी की दरखास्त नामुकम्मल करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, EVM कानून साजी की कौन सी शिक्के आइन से मुतसादिम हैं। नामुकम्मल दरखास्त दायर नहीं करते वरना जुर्माना हो जाता है। अदालत ने शहरी की दरखास्त की दुरुस्तगी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। बलोचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात पुराने तरीके से होंगे। बलोचिस्तान काबीना के मुताबिक सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली नहीं, वोटिंग मशीन नहीं चल सकती। इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हर जिला में मॉनिटरिंग टीम तैनात कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सानहा सियालकोट पर भी बातचीत की जाएगी। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी से भागने वाले मुलजमान में से 6 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। थाना नसीराबाद में SHO की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
सऊदी अरब का पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को वीज़े जारी करने का फैसला। सऊदी वजारत हज व उमरा के मुताबिक उमरा कंपनीज को वीज़ों के इजरा के लिए हदायत जारी कर दी। उमरा ज़ायरीन बराह रास्त प्रवास के जरिए सऊदी अरब जा सकेंगे। इंसदादे कोरोना की दोनों डोज लेने वाले ज़ायरीन करंतना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। इंडोनेशिया, मिस्र और भारत के ज़ायरीन को भी वीज़े जारी करने की मंजूरी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी वफ्द कराची पहुंच गया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक वफ्द कराची, रावलपिंडी और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। अमेरिका में पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों का मामला संगीन हो गया। रवां बरस 14,000 से ज़ायद अफराद फायरिंग का निशाना बने। मरने वालों में 4,100 से ज़ायद नौजवान भी शामिल। गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट 2020 में 1375 और 2019 में 991 नौजवान गोलियों का निशाना बने। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में असलहे से मुतल्लिक जराइम कई सालों से दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.49 इजाफा, फी बैरल $69.75 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल भी $3.5 महंगा, फी बैरल कीमत $73.38 हो गई। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद हवेलियां तैयारा हादसे में जाम बहक हुए। आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।